उत्तराखंड की जितनी भी संस्थाएं हैं एनसीआर दिल्ली में, उनसे हम निवेदन करते हैं, अगर आपकी कोई मीटिंग इस संडे है तो उसको पोस्टपोन कर लीजिए। उसका रीजन है कि आप लोगों की उत्तराखंड मूल निवासियों की संसद 22 दिसंबर को जंतर मंतर 12 बजे लगने जा रही है। अब ये क्यों जरूरी है उस जंतर मंतर के इतने बड़े जनसभा में आपका आने के लिए? एक बात हम क्लियर कर दें, वो किसी सरकार के विरोध नहीं है, ना विपक्ष के विरोध है। वो इसलिए है क्योंकि हमें रिवर्स माइग्रेशन करना है। रिवर्स माइग्रेशन तभी हो पाएगा जब हमें पहाड़ में नौकरियां मिलेंगी, और वो नौकरियां हमें तब मिलेगी जब पहाड़ पे 5th शेड्यूल लागू होगा, ट्राइबल स्टेटस मिलेगा। उस ट्राइबल स्टेटस से 3 लाख से ज्यादा नौकरियां नदी और पहाड़ों से मिलेंगी और रोजगार मिलेगा। 50% का सीधा आरक्षण पहाड़ी क्षेत्र पे हो जाएगा। 7.5% का सीधा आरक्षण सेंटर में हमें मिला करेगा सीधा। जब इतनी नौकरियां होंगी तो हमारा जो बच्चा है वो रिवर्स माइग्रेशन करेगा। दूसरा, जो एसटी एक्ट है, जो किरण नेगी को न्याय नहीं मिला, हमारी बिटिया अंकिता भंडारी है, उसको भी न्याय अभी मिलना बाकी है। लेकिन इस बात को समझिए, आगे हमारी किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए 5th शेड्यूल के माध्यम से एसटी एक्ट लेना बहुत जरूरी है ताकि हमें संरक्षण मिले। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो पहाड़ है हमारे, इस पहाड़ को बचाना बहुत जरूरी है। वो पहाड़ सिर्फ उत्तराखंडियों का नहीं है, पूरे भारत का पहाड़ है, जिस पहाड़ के माध्यम से हमें पानी मिलता है, जल मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। अगर वो पहाड़ की डेमोग्राफी ही चेंज हो जाएगी तो उम्मीद कीजिए कि प्लेन में भी पानी नहीं आएगा, ग्लेशियर सारे पिघल जाएंगे। तो इसीलिए उस पहाड़ का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारी जो संस्कृति है, वो संस्कृति तभी बचेगी जब हमारा बेरोजगार युवा, जिनकी शादियां नहीं हो रही है, कल हमारे बच्चे अगर रिजर्वेशन में आएंगे, उनको रोजगार मिलेगा, तो हो सकता है वो अपने ही संस्कृति के माध्यम से अपने ही गढ़वाल और कुमाऊं में शादी करें, और गढ़वाली कुमाऊनी आपस में जब शादी करेंगे तो ही संस्कृति का आगे विकसित होगा। अदरवाइज हम ये सोचे कि संस्कृति बचाने का और कोई तरीका है, तो मैं तो नहीं मानता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि घर वापसी की लड़ाई है। अगर हमें रोजगार के साथ घर वापसी मिलती है तो ये घर वापसी भी इसी के माध्यम से होगा। और हम तो यही कहते हैं कि देखिए, नाच गाना हमारी संस्कृति, ये गलत नहीं है, ये अच्छी बात है, हम अपनी संस्कृति फैलाते, पर हम इतने भी मगन ना हो जाएं इस चीजों में कि प्रोग्राम पे प्रोग्राम। मैं देख रहा हूं लोग इतने मगन हैं आज की डेट में अपने प्रोग्राम में। अच्छी बातें करिए, लेकिन कम से कम 1 या 2 दिन साल में उन मुद्दों पे जो उत्तराखंड में उठ रहे हैं, 10-10 हजार भीड़ क्यों इकट्ठा हो रही है वहां, देखिए उत्तराखंडों में युवा क्यों आंदोलन कर रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ क्यों घटनाएं हो रही है। कम से कम उस मुद्दे के लिए जंतर मंतर में सपोर्ट करने आइए। जंतर मंतर में उन विद्वानों को सुनिए, उन विभूतियों को सुनिए जिन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला है, जिन्हें भारत सरकार से उनकी किताबें सम्मानित है। वो बहुत महान लोग उस मंच पे अपनी बात रखने आएंगे। वो कोई प्रोग्राम का मंच नहीं है जहां पे कोई गाना हो रहा हो या नाच हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। वह हम लोगों के लिए कि हम अपनी हिस्ट्री को जाने, अपने भूगोल को जाने, अपने इतिहास को जाने, अपनी वीरता को जाने। उत्तराखंडी लोगों का, उत्तराखंड समाज से लेकर और उत्तराखंड लोगों का देश हित में कितना योगदान होना चाहिए, इस बात को समझे। ऐसा ना हो कि हम देर हो जाए और उत्तराखंड का डेमोग्राफी चेंज हो जाए और हम बहुत लेट होने के बाद उसका 4th स्टेज कैंसर पे हम पहुंच जाएं, फिर उसका निवारण ना हो। एक दिन जंतर मंतर 22 दिसंबर को आप सुनिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप वो बातें सुन के जाएंगे उत्तराखंड के बारे में, आपको गर्व होगा अपना उत्तराखंडी होने पे। आपको इस बात की लड़ाई का एहसास हो जाएगा कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, हम घर वापसी कैसे करेंगे। तो सभी लोग कृपया करके 22 दिसंबर को दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पहुंचे। वहां कोई ऐसा भी नहीं है, मैं आपको पहले सूचित, कोई खाने का प्रोग्राम हो या किसी प्रकार का हो। एक बार छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ बुद्धिजीवी लोग अपने बात रखेंगे। अपने समाज को जानिए, मजबूत करिए, यही हमारी ताकत बनेगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन दिल्ली निर्माण में होनी चाहिए थी, लेकिन आज हम कॉलोनियों के अंदर सिमट के रह गए हैं, संस्थाओं के अंदर सिमट के रह गए हैं, प्रोग्रामों के अंदर सिमट के रह गए हैं। और जितने ज्यादा अगर हम अपनी संस्कृति को फैलाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा सबसे पहले हम लोगों को अपने उत्तराखंड की लड़ाई में, उत्तराखंड के योगदान में काम करना होगा। तो कृपया करके आपसे मैं निवेदन करता हूं, 22 दिसंबर को जंतर मंतर पे पहुंचे और अपने ही युवाओं को नौकरी, अपनी बेटियों को सुरक्षा, अपने पहाड़ को सुरक्षा, अपनी संस्कृति को सुरक्षा, और देश के लिए उस पानी का संरक्षण करना होगा जो ग्लेशियर ना पिघले, उस हवा का संरक्षण करना होगा जिसके माध्यम से हमारी ऑक्सीजन खत्म ना हो पहाड़ों में। तो सभी से निवेदन है, मेरे पूरे देश के भाइयों से भी निवेदन है
कि अगर हम इस माध्यम से हम ये बोलते हैं कि उत्तराखंड बसाओ, सेव उत्तराखंड, सेव हिमालय, तो सिर्फ हिमालय का अधिकार हमारा नहीं है, पूरे देश का अधिकार है। तो कृपया करके सभी लोग जंतर मंतर में पहुंचे, एक बार सुने कि हिमालय का महत्व इस देश में क्यों है और उत्तराखंडियों का घर वापसी करना क्यों जरूरी है उस पहाड़ को बचाने के लिए। वो जंगलों में जो आग लग रही है, उस ये आग 1972 से पहले क्यों नहीं लगती थी? क्योंकि जंगल हमारे पास थे, तब हमारे नदी हमारे पास थे। आज की डेट में देखिए उनकी पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है और ये पूरे भारतवर्ष के लिए अच्छा नहीं है, संदेश नहीं है। और इस बात को समझिए, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, जितने भी देवी देवता हैं उत्तराखंड के, वो सिर्फ उत्तराखंड के देवी देवता नहीं, पूरे भारतवर्ष के देवी देवताएं हैं। जिस उत्तराखंड ने पूरे भारतवर्ष को गाय पूजना सिखाया, आज वही उत्तराखंड पूरा बिखर के रह गया है। माइग्रेशन हो चुकी है, पहाड़ों में क्या और क्या हमारे बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। तो इसी चीज को देखते हुए आप सभी लोग जंतर मंतर पहुंचे, बुद्धिजीवी लोगों को सुने, अपने इतिहास का, अपने उत्तराखंड का भूगोल इतिहास जाने और सरकार से संवैधानिक विचारधारा के अंदर रह के एक सही मांग के साथ उत्तराखंड में रोजगार के साथ घर वापसी करे। जय भारत, जय उत्तराखंड। जी नमस्कार। उत्तराखंड में संविधान की 5वीं अनुसूची लागू करने के लिए नई दिल्ली में कल जंतर मंतर पर रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह वास्तव में जनसंसद है जिसमें उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड में 5वीं अनुसूची लागू किए जाने की मांग करेगी। मेरी राय में यह मांग बहुत ही उचित है। इससे उत्तराखंड की जनता को उसके अधिकार वापस मिलेंगे, जंगलों पर उसके अधिकार होंगे, महिलाओं की सुरक्षा होगी, रोजगार में उत्तराखंड के लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और एक नए तरीके का राज्य होगा जिसमें संविधान विधि कानून बनाने का जो है व्यवस्था है वो जनता के अपने हाथ में होगी और उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने से केंद्र सरकार की नौकरियों में भी उसको आरक्षण मिलेगा। इस तरह से उत्तराखंड से पलायन भी कम होगा और उसकी सीमाओं की रक्षा भी बेहतर ढंग से होगी। लोग रहेंगे तो सीमाओं की रक्षा भी करेंगे। मेरा आग्रह है आप सब साथियों से, उत्तराखंड के तमाम लोगों से कि कल जंतर मंतर चौक पर अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित हों और इस मांग का समर्थन करें और भारत सरकार पर से आग्रह करें कि वो उनकी मांग को मांगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं सुनील जोशी। साथियों, क्या आपने कभी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 जो अंग्रेजों के ज़माने में कुमाऊं कमिश्नरी यानी हमारे गढ़वाल कुमाऊं के पहाड़ में लागू था के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट वाले क्षेत्रों को हमारे संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में स्थान मिला हुआ था? क्या आप जानते हैं कि हमारे पहाड़ में संविधान की 5वीं अनुसूची लागू थी जिसे सन 1972 में हटा दिया गया? क्या आप जानते हैं कि हम पहाड़ियों को मेडिकल, प्रोफेशनल एजुकेशन आदि में सन 1995 तक 6% का आरक्षण मिला हुआ था? यदि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर नहीं में है तो आप यह भी नहीं जानते होंगे कि ये अधिकार कैसे छिन गए। क्या आप चाहते हैं कि पहाड़ की तरक्की के लिए इन छीने गए अधिकारों को बहाल किया जाए? यदि हाँ, तो हमें इन छिन गए अधिकारों को यानी 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग में फिर से। मेरे उत्तराखंडी भाई बहनों नमस्कार, मेरा नाम है मनु पवार। मेरा ये वीडियो दरअसल एक अपील है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे पहाड़ी समाज को इस समय कई तरह के सवाल मथ रहे हैं। सख्त भूमि कानून का सवाल है, मूल निवासी की पहचान के सामने आई चुनौती का सवाल है, रोजगार का सवाल है, बाकी जल जंगल जमीन से लेकर शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य के बुनियादी सवाल की लड़ाइयाँ तो हमारे यहाँ हर स्तर पर लड़ी जा रही हैं। इन सब लड़ाइयों के बीच इस दौरान उत्तराखंड को 5th शेड्यूल यानी 5वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग बहुत जोर शोर से उठी है।
ये फिफ्थ शेड्यूल है क्या, इससे हमारे पहाड़ के समाज को क्या फायदा हो सकता है, क्या हमारी सारी छोटी बड़ी लड़ाइयों का समाधान इस फिफ्थ शेड्यूल से निकल सकता है? इन सारे सवालों, इन सारी जिज्ञासाओं का जवाब आपको मिलेगा 22 दिसंबर को। उत्तराखंड एकता मंच ने 22 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा है। आपसे गुजारिश है कि इसमें आप जितनी बड़ी संख्या में आ सकें तो आइएगा। मिलते हैं वहां पर आपको। नमस्कार। परिसीमन पे बात कर लेते जी। उससे पहले एक सूचना दे दूं कि 22 दिसंबर जंतर मंतर दोपहर 12 बजे उत्तराखंडी मूल निवासियों की संसद लग रही है। आप लोगों ने सब वहां पे बहुत ही बड़ी संख्या में वहां पहुंचना है और सबसे निवेदन है कि वो पीले वस्त्र पहन के आए, पीले कमीज हो। उत्तराखंड की महिलाओं से तो खास कर मैं निवेदन करता हूं कि जो पीला रंग हमारा उत्तराखंड का प्रतीक है वो पीले कलर ही पहन के आए उस जनसभा में। अब बात आते परिसीमन की कर लेते हैं। परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पे कभी नहीं होता है, किसी भी संविधान कहीं पे भी हमें नहीं मिला। परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है। अब जैसे 4 सीटें हमारी कट चुकी हैं ऑलरेडी, तो अब 4 सीट को ये बोलेंगे और सीटें नहीं कटनी चाहिए। तब किसको? उत्तराखंड की राजनीति बचाने के लिए, बस इसके लिए, और किसी के लिए नहीं। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि जब भी रिवर्स माइग्रेशन होता है परिसीमन का मुद्दा रिजॉल्व हो जाता है। अब रिवर्स माइग्रेशन कैसे? रिवर्स माइग्रेशन ऐसे जैसे कि जिस दिन पहाड़ पे, यानी कि उत्तराखंड के पहाड़ पे 5th शेड्यूल लागू हो गया, ट्राइब स्टेटस लागू हो गया, तो लोग अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड उत्तराखंड की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है जी। अब उत्तराखंड की तरफ उनको क्यों शिफ्ट करना है? क्योंकि जहां पे ट्राइब लग जाता है जनसंख्या के आधार पे, अगर उत्तराखंड के पहाड़ों पे लगता है तो 50% का ट्राइब, 7.5% सेंटर में, ग्राम सभा के माध्यम से जितने भी टेंडर इश्यू किए जाएंगे उसके लाइसेंस, पहाड़ नदियों से 2.5 से 3 लाख के रोजगार। जब ये सब लेने के लिए लोग पहाड़ पे जाएंगे तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड शिफ्ट करेंगे। आधार कार्ड, वोटर शिफ्ट करेंगे तो रिवर्स माइग्रेशन का इशू हो रहा है। रिवर्स माइग्रेशन का इशू हो रहा था। जनसंख्या जब पहाड़ पे बढ़ रही है तो जनसंख्या के आधार पर जब परिसीमन होता है तो हमारी प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट रिजॉल्व हो रही है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि रिवर्स माइग्रेशन पे, रोजगार पे फोकस होना चाहिए। मूल निवास, भू कानून और परिसीमन जैसे मुद्दे बाय डिफॉल्ट रिजॉल्व हो जाते हैं ट्राइब स्टेटस के माध्यम से। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई अलग से आंदोलन करने की हम लोगों को जरूरत है। हम तो नहीं करेंगे इस पर आंदोलन, उत्तराखंड समाज को भी गलत राह पे नहीं जाने देंगे। लेकिन इस बात को समझना होगा कि ट्राइब स्टेटस के माध्यम से ही ये पूरा होता है। एग्जाम्पल, जौनसार के लोगों ने क्यों नहीं किया माइग्रेशन? आप लाहौल स्पीति के लोगों ने क्यों नहीं किया माइग्रेशन? वहां ट्राइब का स्टेटस है। तो जब ट्राइब स्टेटस मिल जाता है तो वो क्यों करेंगे? एक इंपॉर्टेंट बात मुझे ये पता लगा कि जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि जब पहाड़ में जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे क्या, सरकार के पैमाने के हिसाब से जहां जहां जनसंख्या है वहां ही योजनाएं बहुत जल्दी लागू हो जाती है, बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाती है। तो इस बात को समझिए कि 5th शेड्यूल के माध्यम से ही परिसीमन बाय डिफॉल्ट खत्म हो रहा है और परिसीमन का मुद्दा सिर्फ 5th शेड्यूल से रिजॉल्व हो रहा है। तो आइए 5th शेड्यूल की लड़ाई को बहुत आगे बढ़ाएं, सरकार तक पहुंचाएं। किसी भी सरकार का विरोध हम उत्तराखंड एकता मंच के मंच से कभी नहीं करेंगे। किसी भी विपक्ष का विरोध हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सरकार का और विपक्ष का सहारा लेके ही इस 5th शेड्यूल को पहाड़ में लगाना है। जय भारत, जय उत्तराखंड। प्रॉब्लम यह है कि जब कोई अच्छा प्रवक्ता बात करता है उसके बाद मेरे जैसे आदमी को बुलाया जाए तो क्या बोले। सारी बातें तो अनूप जी ने बड़े अच्छी तरीके से समझा दिया है और मेरे को एक्चुअली कुछ कहने के लिए है ही नहीं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं देहरादून से अजय गोसाई और हनूत गोसाई के साथ अपना समर्थन दर्ज कराने यहां आया हूं और आपसे यही आग्रह करूंगा कि जिनको आप मिलते हैं, हमारे उत्तराखंड के गढ़वाली, कुमाऊनी भाई बहनों, उनको इसके बारे, मैंने जब पहली दफा इनको सुना, एकता मंच देहरादून आए थे, मैं गया था, मुझे लगा कि ये असली चीज तो ये है, ये बातें कहां छुपी हुई थी। ज्ञान हुआ, फिर इनसे इंटरेक्शन हुई तो मुझे जानकारी हुई कि भाई ये 5th शेड्यूल बहुत गजब की चीज है। और रिवर्स माइग्रेशन का एक बात मुझे याद आया, शायद पहले किसी ने कवर किया होगा, सुरक्षा के
हिसाब से भी हमारा जो राज्य है ना, एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ चीन है। चीन का मालूम है आपको क्या कर रहा है लद्दाख में, नीफा में क्या कर रहा है। हमारे गांव खाली हो जाएंगे तो कब वो अंदर घुस जाएंगे को पता नहीं चलेगा। तो राष्ट्रीय हित में भी ये बहुत जरूरी है कि हमारी गांव वापसी हो, उत्तराखंड वापसी हो। आप लोग यहाँ आए और मूल निवास की बात हो रही है। सब लोग आंदोलित हैं, लेकिन कैसे मिलेगा किसी को नहीं पता। भू कानून सिर्फ हमारे अगर देंगे तो हमारी जो नाप जमीन है उस पर लगेगी। नाप जमीन बहुत कम है हमारी, और जो अगर मूल निवास की बात करेंगे तो वो नहीं मिल सकता। इसीलिए इन सारे समस्याओं के लिए 5वीं अनुसूची अगर हमारे उत्तराखंड में लागू होगी तो जो मैंने समस्याएं बताई आपको, उन समस्याओं का निदान सिर्फ वही कर सकता है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो भी इन्होंने अभी इनका एक ब्रॉडकास्ट हुआ था जिसमें इन्होंने सारी चीजें समझाई हैं बहुत साधारण शब्दों में। जंतर मंतर पे बहुत वर्षों तक, बहुत समय तक लड़ा था, और यहाँ से उस मूवमेंट का बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। जिससे यहाँ पे वर्तमान में एक राजेंद्र जो तुड़ी जी है, जो चलता रहा, एक हमारे बुद्धिजीवी है जो प्रवासी है, और उन्हीं के बौद्धिक बल से हमको उत्तराखंड मिला है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया है। तो मैं आज इसलिए आया हूं क्योंकि मैं भी पहले दिल्ली में था, 1986 में चला गया था उत्तराखंड। और आज जो उत्तराखंड में जो डेवलपमेंटल हो, जितने यहाँ पे आए, इस प्रकार से आपने उत्तराखंड को एक राज्य दिया, पूर्ण राज्य दिया, नॉन वायलेंस तरीके से, कोई वायलेंस नहीं, राज्य मिला। उसी तरह से हम चाहते हैं कि ये बौद्धिक लड़ाई आप सारे बुद्धिजीवियों की है। आप इसको समझें, लोगों को समझाएं और इनका साथ दें। और ये लड़ाई लड़ने के बाद ऐसा नहीं हो सकता, सरकार से हम नहीं